हेलो ट्रेडर्स, आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर मूव कर सकते हैं। कल बंगाल इलेक्शन डे भी है, इलेक्शन की काउंटिंग होनी है, वोटिंग की। तो कल एक बड़ा दिन हमारे लिए होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां मूव कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। कल एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, एक मार्केट वॉलेटाइल डे में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं कहां जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं क्लाउड यहाँ पर लगाता हूँ, क्लाउड के हिसाब से मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट इतने दिनों से एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट है। आप यहाँ पर से अगर चेक करेंगे, मार्केट पूरा साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट है। मगर अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो कन्वर्जन लाइन है, ये प्लेन मार्केट में या फ्लैट मार्केट में देखो, इसने क्रॉसओवर भी किया, ऊपर भी गई और कन्वर्जन लाइन क्लाउड के अंदर एंटर भी कर चुकी। और इस समय मार्केट क्लाउड के अंदर एंट्री लेके बैठा है यहाँ पर कन्वर्जन लाइन। लेकिन अभी इशू क्या है, बेस लाइन अभी नीचे है। और बेस लाइन कब ऊपर जा सकती है, ये कैलकुलेशन में बहुत अच्छी तरह से पता है। बेस लाइन तब ऊपर जाएगी अगर कैंडल इसके बाहर निकलती है। तो कैंडल को ऊपर जाना जरूरी है, तब बेस लाइन बाहर जाएगी। अदरवाइज ये कम से कम 8 दिन के बाद ऊपर जाएगी। 8 दिन के बाद आपकी बेस लाइन ऊपर जाएगी, कन्वर्जन ऊपर जाएगी, एक बाय मिलेगा। और अगर उससे पहले बाय में जाना है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है कल ही, एक गैप अप ले और उसके बाद ऊपर चले। तो यहां पर जाना मार्केट का बहुत जरूरी है। और अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट देखो कई दिनों से ट्राई कर रहा है कन्वर्जन के ऊपर जाने की, मगर जा नहीं पा रहा है। इसने परसों भी ट्राई किया, इसने परसों भी ट्राई किया यहाँ पर ऊपर जाने की, बहुत अच्छा मार्केट ने मूव किया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, कैंडल ने क्लोज नहीं किया, उसके बाद भी नीचे खुला, एक रिजेक्शन लेवल मिला, नीचे खुला। लेकिन अभी भी मैं मार्केट में बेयरिश नहीं हूँ। हालांकि एक लेवल है मार्केट के पास में, अगर आप देखेंगे एक लेवल है जो मार्केट टेस्ट करके नहीं गया है, वो ये लेवल है। मतलब अगर मार्केट आना चाहेगा तो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मैं मार्केट में बियरिश नहीं हूँ। मुझे अभी एनालिसिस बोलता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा कहीं पर। जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर खुला तो मेरे को एक अच्छी जंप देखने को मिलेगी। हो सकता है वो कल भी हो सकती है, इलेक्शन की काउंटिंग के टाइम पर भी हो सकती है। और अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो मेरे पास कम से कम 500 पॉइंट का एक जंप देखने को मिलेगा। ये डायगनली भी हो सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे को 250 पॉइंट का जंप मिले, या फिर 500 पॉइंट का, 450 या 500 पॉइंट का ऊपर जंप मिले। मार्केट एक बहुत अच्छे मूव में है, आ सकता है। तो मैं बाय की उम्मीद करूंगा मार्केट की, कि मार्केट बाय में रहेगा। लेकिन इसमें अगर सपोर्ट लेना है तो निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट मेरे को लेना पड़ेगा। निफ्टी बैंक अभी सपोर्टिव नहीं है, तो निफ्टी बैंक को भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखते हैं लगा के, तो निफ्टी बैंक अभी कोई ऐसा हमें खास सपोर्ट नहीं बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक की दोनों को अगर मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर कन्वर्जन लाइन एंटर कर चुकी है, बेस लाइन बाहर है। और यहाँ पर कन्वर्जन लाइन बाहर है, अभी क्लाउड के अंदर एंटर भी नहीं किया है। अगर आप देखेंगे, मार्केट को यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था, मगर अभी गया नहीं। तो मेरे को एक जंप चाहिए बैंक निफ्टी का भी। और हो सकता है मार्केट 1-2 दिन बाद बैंक निफ्टी एंटर करेगा क्लाउड के अंदर, तब आपको एक जंप ऊपर देखने को मिल सकती है। ये कल भी हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है। बैंक निफ्टी को कितने पॉइंट चाहिए ओपन करने के लिए, ये भी चेक कर लीजिए। बैंक निफ्टी यहाँ पर है, और इसे कम से कम इसके ओपन होने के लिए लगभग 1100 पॉइंट चाहिए, जो कि एक बड़ा आपका एक मूव है। मार्केट मुश्किल ले सकता है इसको। लेकिन मार्केट एक गैप अप खोल के मार्केट ये कर सकता है कि एक दिन ऊपर चले 400-500 पॉइंट, उसके बाद 400-500 पॉइंट ऊपर चले, ये 2 दिन में कर सकता है मार्केट। तो पॉसिबल है कि मार्केट ये मूव ले ले। और मार्केट में बेस लाइन इसकी भी अभी नीचे ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट एक मूव लेगा ऊपर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी ने 2 गड़बड़ करी है हमारे यहाँ पर, और उनको इसे करेक्ट करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पर इस बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखता हूं, तो एक सपोर्ट ये है। और कौन सा सपोर्ट मार्केट ब्रेक करके आया, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करके आया मार्केट, ऊपर वाला। तो बैंक निफ्टी को कम से कम इसके ऊपर ओपन होना होगा या जाना होगा, जिससे मार्केट एक बड़ा मूव ले सके, फिर ऊपर की तरफ मार्केट चल सके। तो मैं एक ऊपर उम्मीद करता हूं मार्केट का गैप अप मंडे को ओपन होगा, और गैप अप होके इसे ऊपर चलना चाहिए। हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट ऊपर गैप अप हो और साइडवेज हो जाए, ये मैं मान सकता हूँ।
कि मार्केट ऊपर जाए और साइडवेज हो जाए, लेकिन मैं मार्केट में बियरिश नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको समझ में आएगा। और मार्केट का अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी का तब तक आपको बाय नहीं करना जब तक एक ट्रेंड लाइन जो जा रही है वो ब्रेक ना हो जाए। अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन देखते हो, ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन को मेजर करते हो, तो देखो ये ट्रेंड लाइन है जो अभी चल रही है। जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, तब तक आपका एक बाय नहीं बनता। और इस सपोर्ट के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जाके ही ऐसे ब्रेक करे, तो जब ब्रेक होगा तब आप एक बाय कर पाएंगे। कोई मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर जो आपको अच्छा लगता है उस टाइम पर यूज कर पाएंगे। तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी ब्रेक करी, उसको भी मार्केट को लेना पड़ेगा। अगर केवल ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक करी है, और देखो इससे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार मार्केट। तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को पहले सपोर्ट बनाना होगा, उसके बाद इसे ब्रेक करना होगा, और तब आपकी बाय आएगी। तो ये सपोर्ट, ये ब्रेकआउट, और देन आपके पास एक अच्छी बाय आपको देखने को मिलेगी। तब आप एक अच्छे मूव के साथ में चल पाएंगे। तो पहले मार्केट को सपोर्ट लेने दीजिए। अगर सपोर्ट लेना है, छोटा मोटा बाय भले ही कर सकते हैं, लेकिन इसे ब्रेक होने दीजिए, और ब्रेक होने के बाद ही कोई बाय लेनी है। तो ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, इसका कोई टिप्स पर्पज नहीं है, ना ही मेरा बाय और सेल आपका जो एस्टिमेशन है या आपका जो मोटिव है वो पूरा हो सके, आप ये समझ सकें कि ट्रेड को किस तरीके से लिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपका कल मंडे को काम आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।